तो लास्ट क्लास में हमने इस क्वेश्चन को नोट किया था d² + 4d - 12। तो इस क्लास में इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो जो इसका CF है, देखो मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको समझाऊंगी। तो CF कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, इसका हम सहायक समीकरण लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन नोट करेंगे। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² + 4m - 12 = 0। फिर वहां से इसके हम फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की। तो CF जो हमारा होगा, CF की वैल्यू होगी C1 e की पावर 2x, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर -6x, इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x और -6x, ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, PI। और PI हम किस तरह से निकालते हैं, जो भी D का फंक्शन है उसे यहां नोट करो, 12 x - 1 e की पावर 2x। तो हमें क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन किस मेथड से है, e की पावर ax और उसके इनटू में है x - 1 मतलब b। तो कौन सा मेथड हो गया, मेथड नंबर 5। और मेथड नंबर 5 का फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको e की पावर ax के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर्स आएगा d - 2 और d + 6, x - 1 e की पावर 2x। ओके, अब देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो भी e की पावर ax है, मतलब x का जो भी कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको हम क्या करेंगे, d में जोड़ देते हैं, d में ऐड कर देते हैं। क्लियर इतना? या फिर आप इसको इस तरह से मत करो क्योंकि दो गुणनखंड हो जाएंगे, आप लोग सीधा इसे में ही पुट कर सकते हो। तो देखो e की पावर 2x अगर हमने क्या करा, x का गुणांक कितना है 2, तो 2 को हम कहाँ जोड़ देंगे, d में जोड़ देते हैं। तो ये कहाँ आ जाएगी, टर्म्स आगे आ जाएगी, d में कितना जोड़ दिया 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 4, d में कितना जोड़ दिया 2 और माइनस का 12, क्या बचा x - 1 e की पावर 2x 1 d + 2 का होल स्क्वायर सॉल्व करो, कितना होता है d² प्लस का 4 प्लस का 4d प्लस का 4d प्लस का 8 माइनस का 12 x - 1। आगे देखो e की पावर 2x 1/d² प्लस का 8d 4 8 12 12 12 माइनस 0। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ क्या बचा, d² प्लस का 8d और क्या बचा x - 1। तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज लगेगा हमारे पास, सेकंड फॉर्मूला, सॉरी थर्ड फॉर्मूला, किसके लिए, x की पावर m के लिए, ठीक है। e की पावर 2x क्या कॉमन है, यहां से d कॉमन है, तो d प्लस का 8 x माइनस का 1 e की पावर 2x, e की पावर 2x, यहां से 8 क्या ले लिया मैंने और x की पावर m के लिए किस तरह से सॉल्व करते हैं, अल्फा को कॉमन लेते हैं। तो यहां से 8 को मैंने लिया कॉमन, तो 8 कॉमन आ गया तो कितना बचा 1 प्लस का d/8 x - 1 e की पावर 2x/8 1/d 1 प्लस d/8 माइनस का 1 x - 1। ओके, नेक्स्ट e की पावर 2x/8 1/d, सॉल्व करो इसे, प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब अल्टरनेटिव सीरीज में एकांतर क्रम में प्लस माइनस चिन्ह आएंगे। तो 1 माइनस d/8 प्लस d² 8² 64, इस तरह से ये आगे जाएगा और x -
नोट करो यहाँ तक इसे। नोट करो इसे। कर लिया नोट। अब आगे देखो इसे। इस टर्म्स को हमें सॉल्व करना है। तो ये टर्म्स है e की पावर 2x अपॉन a इंटू 1 अपॉन d। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस d का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इस d को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म्स आएगी वो होगी 1 अपॉन d माइनस 1 अपॉन 8 प्लस d अपॉन 64 and so on x minus 1 e की पावर 2x अपॉन 8। अब मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन d x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 8 x माइनस 1 प्लस d अपॉन 64 x माइनस 1। इसके आगे so on e की पावर 2x अपॉन 8 1 अपॉन डी। डी कहाँ है, नीचे। नीचे का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2, 1 का समाकलन x माइनस का 1 बाई 8 x माइनस 1 प्लस 1 बाई 64। डी कहाँ है, ऊपर। ऊपर का मतलब डिफरेंशिएशन, अवकलन। तो x का फलन 1 और 1 का 0, कितना बचा 1 अपॉन 64। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी e की पावर 2x बाई 8 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 9x बाई 8 प्लस 9 बाई 64। ओके, तो इससे नेक्स्ट स्टेप में CF और PI को हम ऐड कर देते हैं, मतलब व्यापक हल निकालेंगे। व्यापक हल, और व्यापक हल क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, मतलब CF प्लस का PI। CF क्या है, C1 e की पावर 2x, C2 e की पावर माइनस का 6x, PI e की पावर 2x अपॉन 8 एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 9x बाई 8 प्लस 9 अपॉन 64। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नोट करो यहां तक इसे। फिर हम करेंगे इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नोट करो यहां तक इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं आप। नोट करो, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 y इक्वल टू e की पावर 2x साइन x। ओके, तो इसका CF होगा आपके पास C1 e की पावर माइनस x, C2 e की पावर माइनस का 2x। PI निकालेंगे, तो PI के लिए देखो कितना है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2 e की पावर 2x साइन x। ओके, e की पावर x है और उसके साथ में कोई x का फलन क्या है, गुणा में है, इनटू क्या हो गया v हो गया, और v है तो कौन सी मेथड यूज होगा, मेथड नंबर 5। तो क्या करेंगे हम इसमें, जहां d है उसमें e की पावर में x का जो भी कॉफिशिएंट है गुणांक है उसे जोड़ देते हैं। तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2 प्लस का 2 और साइन x। तो कितना हो जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करो, d स्क्वायर प्लस का 4d 3d प्लस 6 प्लस 2 साइन x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस का 7d प्लस 12 साइन x साइन x। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसके लिए, क्या बचा, साइन x कॉस x, मतलब मेथड नंबर कौन सा आ गया हमारा, तीसरा मेथड नंबर आ गया। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करते हैं, x का जो भी कॉफिशिएंट है गुणांक है कितना है, 1 है, उसे हम इस b की जगह क्या करेंगे, स्क्वायर करके पुट कर देते हैं और उसके आगे क्या लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह या साइन। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस का 7d प्लस का 12 साइन x। तो 1 अपॉन 7d प्लस 11 साइन x। अब क्या करना है, d स्क्वायर चाहिए, मतलब परमीकरण करना पड़ेगा, और किससे करना पड़ेगा, 7d माइनस 11 से। साइन x 7d माइनस 11 49d स्क्वायर माइनस का 121 साइन x। अगेन x का जो भी गुणांक है कॉफिशिएंट है उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। इट मीन 7d माइनस 11 49 माइनस 1 माइनस का 121 साइन x। तो 7 इसको सॉल्व करने पर आएगा -121 और माइनस का 49 170 माइनस 1 अपॉन 170 7d साइन x माइनस का 11 साइन x। ओके, नोट करो यहां तक इसे, और e की पावर 2x ये हमने छोड़ दिया, इसको लिख लो e की पावर 2x। ओके, नोट करो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। आफ्टर देन
देखो अभी माइनस ई की पावर 2x अपॉन 177। डी कहाँ है ऊपर, तो साइन एक्स का क्या करना है, डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है cos x माइनस का 11 sin x। इक्वेशन नंबर 2, ये क्या आ गया आपके पास में पी आई। ओके, तो व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन CF प्लस PI। CF क्या है, C1 e की पावर माइनस का x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर 2x अपॉन 170 7 cos x माइनस 11 sin x। ये हो गया आपका आंसर, नोट करो इसे। तो यहाँ पर हमने दो चैप्टर पढ़े हैं, एक पढ़ी थी यूनिट चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड, दोनों को मिला के आपके यूनिट सेकंड है। चैप्टर 2 में क्वेश्चंस में हमेशा पी होगा या फिर वो एक जो डेरिवेटिव है वो वन टाइम होगा। क्लियर? जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इसमें हमें क्या क्वेश्चन नोट होगा, क्वेश्चन को देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि ये चैप्टर सेकंड का है या फिर थर्ड का। चैप्टर थर्ड में अगर जो फर्स्ट है वो ये है इक्वल टू के बाद अगर जीरो है तो सिर्फ हम CF कैलकुलेट करते हैं, तो हम सिर्फ किसका मान निकालते हैं, CF का। फिर हमने पढ़ा था मेथड नंबर फर्स्ट, अगर इक्वल टू के बाद e की पावर है, क्या है, इक्वल टू के बाद e की पावर में कोई भी इक्वेशन है तो आप क्या करोगे, इसमें इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। किस मेथड से करोगे, दो मेथड है आपके पास। क्लियर? दो मेथड है। अगर x के कोफिशिएंट का मान रखने पर, d में रखने पर जीरो नहीं होता है तो क्या करोगे, x के कोफिशिएंट का वैल्यू पुट कर दोगे, मान रख दोगे। और x का कोफिशिएंट गुणांक का मान रखने पर d में रखेंगे तो अगर हमारा मान जीरो होता है तो क्या फॉर्मूला होगा कि d अगर -1, ये क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, -1 है इसके विपरीत चिन्ह लेते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस है तो हम लेंगे प्लस, इंटीग्रेशन साइन लगेंगे, जो q ऑफ x की वैल्यू है वो नोट करेंगे, फिर जो वैल्यू अगर माइनस की है तो माइनस की वैल्यू पुट करेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। मेथड नंबर सेकंड में हमने पढ़ा था x की पावर m हो, इक्वल टू के बाद क्या हो, x की पावर m हो, तो क्या करते हैं, अल्फा कॉमन लेते हैं, अल्फा कॉमन लेके उसको ऊपर ले जाएंगे, पावर में माइनस हो जाएगी, उसका एक्सपेंशन विस्तार करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। मेथड नंबर 3 में पढ़ा था अगर हमारे पास साइन x या cos x हो तो इसके भी दो फॉर्मूलाज थे, एक था d स्क्वायर में और एक था d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में।
अगर इसमें क्वेश्चन सीधा पुट होता है, हमारे पास b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज नोट किए तो उससे हो जाएगा। और अगर ये है तो x के जो भी कॉफिशिएंट है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस का चिन्ह। मेथड नंबर हमने 4 में पढ़ा था कि x की पावर हो और उससे v मल्टीप्लाई में हो, तो कितने फॉर्मूलाज थे इसके, 3। पहला था x b के लिए, दूसरा था x स्क्वायर b के लिए और तीसरा फॉर्मूला था x एंड b के लिए। इसके बाद हमने स्टडी किया था मेथड नंबर 5 जिसमें e की पावर ax v से मल्टीप्लाई है और v क्या है, x का कोई फलन है, x का कोई फंक्शन है, और जो ये v है ये फलन हो गया, फंक्शन हो गया इसका। तो हमने यहाँ क्या किया था कि x e की पावर ax को सॉल्व करेंगे, x का जो भी कॉफिशिएंट या गुणांक है उसको हम d में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे d-1 है तो कॉफिशिएंट को हमने इसमें जोड़ दिया और एज इट इज नॉट कर दिया। जो e की पावर ax है वो कहाँ जाएगा, उसके आगे। तो आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हुई यहाँ पर इस तरह से। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें इसकी तीसरी यूनिट डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप लोग अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करोगे, ताकि आप लोगों को जब तक यूनिट सेकंड आप लोग नहीं करोगे तो आप लोगों को कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। ओके।